नमः संस्कृताय मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडोसेंस क्लासेस फॉर संस्कृत में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम संस्कृत विषय के असिस्टेंट प्रोफेसर और जो भी बच्चे नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए संवाद सूक्त में सबसे पहले पुरूरवा उर्वशी संवाद लेकर आए हैं। ये है ऋक का 1095वां सूक्त। तो पूछ देता है नंबर, तो ये याद कर लीजिएगा 1095। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मंत्रों को पढ़ने में थोड़ी अशुद्धि हो सकती है तो उसको क्षमा करिएगा। तो चलिए हम सीधे देखते हैं आज की क्लास में पुरूरवा उर्वशी ऋक 1095। पुरूरवसि राजवर्षा वप्सरा स्तुवर्षी पुरा न्यव न्यवसत्संविदं कृत्वा तस्मिन् धर्मं चचार च। प्राचीन काल में उर्वशी नाम की अप्सरा पुरूरवा नाम के राजर्षि के साथ रही। नियम पूर्वक वह उसके साथ लोक धर्म में प्रवृत्त हुई। अगला है तया तस्य च संवासम तया तस्य च संवासमसूयन् पाकशासनः पैतामहं चानुरागमिन्द्रवच्चापि तस्य तु। पाक शासन अर्थात इंद्र ने उर्वशी के साथ पुरूरवा के सहवास की तथा पुरूरवा पर इंद्र तुल्य ब्रह्म के प्रेम की ईर्ष्या करते हुए अपने बगल में बैठे हुए वज्र से कहा। क्या कहा? सतो सतयोस्तु तु वियोगार्थं पार्श्वस्थं वज्रं ब्रवीत प्रीतिं भिन्धिं तयोर्वज्र मम छेदिष्यसि प्रियम। उस इंद्र ने उन दोनों अर्थात पुरूरवा और उर्वशी का वियोग कराने के लिए पार्श्वस्थ वज्र पार्श्वस्थ वज्र से कहा, हे वज्र, यदि मेरा प्रिय चाहो तो उन दोनों का प्रेम तोड़ दो। तथेत्युक्त्वा तयोः प्रीतिं वज्रो अभिनत स्वमयया स्वमायया ततस्तया विहीनस्तु चचारोन् चचारोन्मत्तवन्नृपः। वज्र ने कहा वैसा ही होगा तथा उसने अपनी माया से उनका प्रेम तोड़ दिया। तब उसने वियुक्त होकर पुरूरवा पागल की भांति इधर उधर घूमने लगा। तब उससे वियुक्त होकर पुरूरवा पागल की भांति इधर उधर घूमने लगा। चरण सरसी सो पश्यदभिरूपा मी वो वर्षिम सखी भीर भीरूपाभि पंचभि पार्श्वतो वृत्ताम। इधर उधर भटकते हुए उस पुरूरवा ने एक सरोवर में 5 समान रूपवती सखियों के साथ सुंदरी उर्वशी को देखा। तमाह पुनरेहीति दुःखात्सा त्वब्रवीन्नृपम् अप्राप्याहं त्वयाद्येह स्वर्गे प्राप्स्यसि माम पुनः। पुरूरवा ने उससे कहा, पुनः मेरे पास आओ। परंतु उस उर्वशी ने दुख के साथ राजा को उत्तर दिया, अब मैं तुम्हारे लिए अप्राप्य हूँ, तुम मुझे पुनः स्वर्ग में प्राप्त करोगे। यहाँ पे देख लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज है कि उपर्युक्त श्लोक क्रमांक 147 से 152 जो अभी हमने ऊपर देखा, ये ऋग्वेद में उल्लिखित न होने के कारण क्रम भंग को ध्यान में रखते हुए बृहद देवता 7 147 152 पुरूरवा उर्वशी वृतांत के आधार पर दिया गया है। ऋग्वेदस्थ मूल संवाद सूक्त निम्नलिखित है। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं, पुरूरवा उर्वशी संवाद में ऋषि हैं पुरूरवा एल और उर्वशी, देवता हैं उर्वशी और पुरूरवा एल, छंद है त्रिष्टुप और स्वर है धैवत। तो अब सबसे पहला हम देखेंगे। हये जाये मनसा तिष्ठ घोरे वचांसि मृष्रा क्रीडवा वहैनु न नौ मंत्रा अनु
दीतास एते मयस्करन परतरे चनाहन। पुरुरवा ने उर्वशी से कहा, हे निर्दय नारी, तुम अपने मन को अनुरागी बनाओ। हम ही परस्पर वार्तालाप करें। यदि हम इस समय मौन रहेंगे तो आने वाले दिनों में सुखी नहीं होंगे। अगला है, किमेता वाचा कृणवा तवाहम प्राक्रमीश मुससाम गृहेव पुरुरवः पुनर् पुनरस्तम पुरेहि दुरापना वात इवाहमस्मि। उर्वशी ने उत्तर दिया, हे पुरुरवा, वार्तालाप से कोई लाभ नहीं। मैं वायु के समान ही दुष्प्राप्य नारी हूँ। उषा के समान तुम्हारे पास आई हूँ। तुम अपने गृह को लौट जाओ। ईशूर्ण श्रेय ईशुधेर सना घोषाः सतसा न रही अविरे क्रतौ वि द विद्युत नोरा न मायु चीतयंत धुनयः। पुरुरवा ने कहा, हे उर्वशी, मैं तुम्हारे वियोग में इतना संतप्त हूँ कि अपने तुरीण से बाढ़ निकालने में भी असमर्थ हो रहा हूँ। इस कारण मैं युद्ध जीतकर असीमित गायों को नहीं ला सकता। मैं राज कार्यों से विमुख हो गया हूँ, अतः मेरे सैनिक भी कार्यहीन हो गए हैं। अगला है, सा वसु दधति स्वसुराय वय ऊषो यदि वष्टयन्ति गृहात् अस्तम न नक्षे यस्मिंचाकंदिवा यस्मिंचाकंदिवा नक्तम प्रणथिता वैतसेन। हे उषा, उर्वशी यदि स्वसुर को भोजन कराना चाहती तो निकटस्थ घर से पति के पास जाती। प्रीह स्म माहन श्वन थयो वैतसेनोत स्म मे अव्यत्यै प्रीणासि पुरुरवो अनु ते केतमायम राजा में वीर तन्व इस्तदासी। उर्वशी ने कहा, हे पुरुरवा, मुझे किसी सपत्नी से स्पर्धा नहीं थी, क्योंकि मैं तुम्हारे हर प्रकार से संतुष्ट थी। जब से मैं तुम्हारे घर से आई तभी से तुमने सुखों का विधान किया। या सुजुर्णि श्रेणी सुम्न अपि हृदे चर्चुन ग्रंथिनी चरणिहु ता अंजयो अरुणयो न श्रश्रु श्रिये गावो न धेनवो अनवंत। सुजुर्णी श्रेणी सुम्न आदि अप्सराएं मलिन वेश में यहाँ आती थीं। गोष्ठ में जाती हुई गायें जैसे शब्द करती हैं, वैसे ही शब्द करने वाली वे महिलाएं मेरे घर में नहीं आती थीं। समस स समस समसी मंजा यमान आसत गना उते उतेम वर्धनद्यः स्वगुरुताः महे यत्वा पुरुरवो रणा यावर्धयन् दस्युहत्याय देवाः। जब पुरुरवा उत्पन्न हुआ तब सभी देवांगनाएं उसे देखने आईं। नदियों ने भी उसकी प्रशंसा की। तब हे पुरुरवा, देवताओं ने घोर संग्राम में जाने तथा दस्यु के विनाश हेतु तुम्हारी स्तुति की। सचा यदासु जहतिष्वत् कम मानु शिशु मनुषो निषेवे अप स्म मत्रसन्ति न भुज्युस्ता अन्न सन्न स्पृशो नाश्वाह। जब पुरुरवा मनुष्य होकर अप्सराओं की ओर गए तब अप्सराएं अंतर्धान हो गईं। वह उसी प्रकार वहां से चली गईं जैसे भयभीत हरिणी भागती हैं या रथ में योजित अश्व द्रुत गति से चले जाते हैं। यदासु मर्तो अमृतासु निष्पृक्षम शोणिभिः क्रतुभिर्न पृङ्क्ते
ता आतयो न तन्वः शुंभत स्वा आश्वासो न क्रीलयो दंदशानाः। मनुष्य योनि को प्राप्त हुए पुरुरवा जब दिव्य लोकवासिनी अप्सराओं की ओर बढ़े तो वे अप्सराएं वैसे ही भाग गईं जैसा क्रीडाकारी अश्व भाग जाता है। विद्युन्नि या पतंती दविद्योद्भरन्ति मे अप्या काम्यानि जनिष्ठो अपो नर्य सुजातः प्रोवर्षिम तिरत दीर्घ मायु। जो उर्वशी अंतरिक्ष की विद्युत के समान आभामयी है, उसने मेरी सभी अभिलाषाओं को पूर्ण किया था। वह उर्वशी अपने द्वारा उत्पन्न मेरे पुत्र को दीर्घजीवी करे। ज गिष्य ज गिष्य इत्था गोपिथ्याय ही दधाथ तत्पुरुरवो म ओजः आशासं त्वा विदुषी सम्मिन्हन् म आरिणो किम भृग वदासी। उर्वशी ने कहा, हे पुरुरवा, तुमने पृथ्वी की रक्षा के लिए पुत्र उत्पन्न किया है। मैं तुमसे अनेक बार कह चुकी हूँ कि मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगी। तुम इस समय प्रजा पालन के कार्य से विमुख होकर व्यर्थ वार्तालाप क्यों करते हो। अगला है कदा सूनु पितरम जात इच्छा चक्रनास्त्रु वर्त यद्विजाजन वत्र यद्विजानन को दंपति मन को दंपति स मनसा वि यूयो दध यदग्नि श्वशुरेषु दीदयत। पुरुरवा ने कहा, हे उर्वशी, तुम्हारा पुत्र मेरे पास किस प्रकार रहेगा। वह मेरे पास आकर रोवेगा। पारस्परिक प्रेम के बंधन को कौन सदगृहस्थ तोड़ना स्वीकार करेगा। तुम्हारे ससुर के घर में श्रेष्ठ आलोक जगमगा उठा है। पति ब्रवाणी वर्तयते अश्रु चक्रन्न क्रंददाध्वे शिवा वै प्रतत्ते हिनवा यत्ते अस्मे परे परे ह्यस्तम न ही मूरमापः। उर्वशी ने कहा, हे पुरुरवा, मेरा उत्तर सुनो। मेरा पुत्र तुम्हारे पास आकर नहीं रोएगा। मैं सदैव उसकी मंगल कामना करूंगी। तुम अब मुझे नहीं पा सकोगे, अतः अपने घर को लौट जाओ। मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारे पास भेज दूंगी। सुदेवो अद्य प्रप प्रपते दनावृत परावतम परमां गंतवा ओ अधाशयित निरते रूपस्थे अधैनम वृका रस रभ सासो अद्युः। पुरुरवा ने कहा, हे उर्वशी, मैं तुम्हारा पति आज पृथ्वी पर गिर पड़ा हूँ। वह मैं फिर कभी नहीं न उठ सका। वह दुर्गति के बंधन में फंसकर मृत्यु को प्राप्त हो और वृक भेड़िया आदि उसके शरीर का भक्षण करे। पुरुरवो माँ वृथा पुरुरवो माँ मृथा माँ प्रपप्तो माँ त्वाम माँ त्वा वृकासो अशिवास ऊछन न वै स्त्रैणानि शक्यानि न वै स्त्रैणानि शक्यानि सन्ति शालावृकाणा हृदयान्नेता। उर्वशी ने कहा, हे पुरुरवा, तुम गिरो मत। तुम अपनी मृत्यु की इच्छा मत करो। तुम्हारे शरीर को वृक आदि भक्षण न करें। स्त्रियों का और वृकों का हृदय एक समान होता है। उनकी मृत्युता कभी अटूट अस्थाई नहीं रहती। यद्विरूपाचरम 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 मत्येरस्ववसं रात्रि सरदस् सरदश्चतस्रः घृतस्य स्तोकं सकृद् हन अश्वत्थादेवेदं तात्रिपाणा चरामी। उर्वशी ने कहा, मैंने विविध रूप धारण करके मनुष्य में विचरण किया। 4 वर्षों तक मैं मनुष्य में ही वास करती रही।
नित्य प्रति एक बार घृतपान करती हुई घूमती रही। अंतरिक्ष प्राम रजसो विमानी मुप शिक्षाम्यूर्वशी वसिष्ठः उपत्वा रातिः सुकृतस्य तिष्ठानि वर्तस्व हृदयं तप्यते में। पुरुरवा ने कहा, उर्वशी जल को प्रकट करने वाली तथा अंतरिक्ष को पूर्ण करने वाली है। वशिष्ठ ही उसे अपने वश में कर सके हैं। तुम्हारे पास उत्तम कर्मा पुरुरवा रहे, मैं रहूं। हे उर्वशी, मेरा हृदय जल रहा है, अतः लौट आओ। इति त्वा देवा हम आहुरैल यथे मेत में तद्भवसि मृत्यु बंधु प्रजा ते देवान हविषा यजाति स्वर्ग उ त्वमपि मादयाशे। उर्वशी ने कहा, हे पुरुरवा, सभी देवताओं का कथन है कि तुम मृत्यु को जीतने वाले होवोगे और हव्य द्वारा देवताओं का यज्ञ करोगे, फिर स्वर्ग में आनंद पूर्वक वास करोगे। तो ये था पुरुरवा और उर्वशी संवाद। तो इसमें से एक एक कोई छोटी सी लाइन दे देता है, पूछ देता है कि कहाँ से लिया गया है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, 2-4 बार देखेंगे तो चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी। अगली क्लास में हम यमी यमी को लेकर आएंगे। तब तक आप लोग इसको देख लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले संवाद सूत्र के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृताय। धन्यवाद।